कि रिलेशनशिप स्टार्ट तो बहुत ब्यूटीफुल होता है लेकिन उसका एंड बहुत पेनफुल होता है। ऐसा क्यों है? देखो कि होता क्या है कि जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में हम लोग जाते हैं ना, आप अपने पार्टनर के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आप करोगे। वो होता है क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स की जनरेशन की अगर हम लोग बात करें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम लोग बात करें, वहां पे ना वो रिलेशनशिप की वैल्यू थी। कोई भी रिलेशनशिप में अगर स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर वो कन्फ्लिक्ट आता था तो वो एकदम से ये डिसाइड नहीं करते थे कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। वो बहुत साल तक उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर आप देखो कि जितने भी जो मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, एंड अगर आप कोर्ट में अगर आप जाओगे तो हजारों लाखों केसेस जो है ना वो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं। क्यों? क्या कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या जब आप लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हर चीज़ बहुत हैप्पी होती है, हर चीज़ बहुत परफेक्ट लगती है। आप लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और सब कुछ एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी लो हो जाती है। हम लोग एक दूसरे के कॉल्स मैसेजेस को अवॉइड करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो वहाँ पे जो एसेंस है, प्यार का एसेंस है, उस इम्पोर्टेंस को, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को हम लूज़ कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो एक हैप्पी मोमेंट में स्टार्ट किया गया, ये एक हैप्पी फेज़ का जो रिलेशनशिप था धीरे धीरे एक पेनफुल एंड की तरफ चला जाता है। तो आज हम इन्हीं को डिकोड करेंगे और जानेंगे रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस। क्यों सडनली हम लोग एक दूसरे में या रिलेशनशिप में इंटरेस्ट को लूज़ कर देते हैं, क्या है उसके पीछे के रीजंस और कैसे इन चीज़ों से ओवरकम करके हम अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं हेमंत जी। तो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर आज का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा लवी डवी है, बहुत अच्छा है। ओके। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है जो देखा जाता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट तो बहुत ब्यूटीफुल होता है लेकिन उसका एंड बहुत पेनफुल होता है। राइट। तो ऐसा क्यों है? ओके, देखो कि होता क्या है कि जब भी हम किसी भी रिलेशनशिप में जब हम लोग जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हर कोई इंसान ना अपना बेस्ट देगा। एग्जैक्टली। राइट, आप ज्यादा टाइम भी दोगे, आप अपने पार्टनर के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आप करोगे। आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग चीजें जाके हम लोग करना शुरू करते हैं। वो होता है क्यों है? क्योंकि वो जो एक रिलेशनशिप में जो एक इनिशियल अट्रैक्शन जो होता है ना, क्योंकि आप उस मोमेंट पे आपको ये लगता है कि यार कि मुझे ये पार्टनर जो है ना, ये पर्सन जो है मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप के फॉर्म में हो या अगर आपकी कोई अच्छी कोई फ्रेंड्स भी अगर आपके बंदे हैं, तो भी हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश हम लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि धीरे धीरे करके कि आप अपनी जो ट्रू पर्सनालिटी आप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही जब वो ट्रू पर्सनालिटी जब आती है तो वो रियल फेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है सामने वाले का। जी। तो वहां पे फिर वो कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। फिर वही एक ऐसा रीजन होता है कि जहां से एक्चुअल में ग्रजेस स्टार्ट होते हैं, कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने इनिशियली एक्सपेक्टेशन तो बहुत बढ़ा दी अपने पार्टनर की। आप दिन में उसको 10 बार फोन कर रहे हो, उसके मैसेजेस का भी इमीडिएटली आप रिप्लाई कर रहे हो। जी। लेकिन बाद में जब आप वो चीजें कम कर देते हो तो वहां पे ये फिर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। एंड फिर इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप के अंदर ना गैप फिर वो बढ़ता ही रहता है। वो तो सर ये जो प्रोसेस रहता है ये अचानक से ऐसे ही होता है या फिर ये धीरे धीरे लूज किया जाता है? देखो, अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट अचानक से लूज नहीं होता। बट ये होता है कि हमारी जो क्लैरिटी जो होती है ना और किसी भी रिलेशनशिप में, वो एकदम से इंस्टेंटली आती है। अच्छा। तो होता क्या है कि मान लो कि जब इनिशियली, जैसे मैंने पहले बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, राइट, क्योंकि हम लोग अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज को भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें कम होनी शुरू होती है तो इनिशियली जो पार्टनर जो है ना वो कंप्लेन नहीं करता। हाँ जी। वो ये सोचता है कि ठीक है, सामने वाला बिजी होगा, तो वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो सप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ना फिर थोड़े टाइम के बाद वो कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाती है। फिर वो दूसरा पार्टनर जो है वो कहते हैं कि तुम तो हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हो। मैं बिजी हूँ, मैं इस काम में लग गया, या मैं ऑफिस में बिजी हो गया। लेकिन पहले भी उसके पास वही 24 आवर्स थे, अभी भी उसके पास वही 24 आवर्स है, राइट। जी। तो लेकिन अचानक होता क्या है कि वो उस पर्सन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही जब ये धीरे धीरे करके जब ये प्रोसेस जब ये होना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे लोग डिस्टेंस होना शुरू जब हो जाते हैं, तो जो क्लैरिटी जो है ना वो फाइनली अचानक से ये क्लैरिटी मिलती है कि नहीं यार, कि ये जो रिलेशनशिप जो था ना ये एक फेक रिलेशनशिप था। और आप उसको बोल सकते हो कि ये इनिशियल अट्रैक्शन जो होता है, हमारा इन्फैचुएशन जो होता है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटरेस्ट लूज एकदम से कभी भी नहीं हो सकता।
ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि जब हम किसी को खुद से इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है? यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो हो गया कि आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक होता है आप ओवर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, तो ये बोला जाता है ना कि लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। हर जगह पे हमें, चाहे हमारी हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, राइट, हमारी शॉपिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों में हमेशा हम लोगों को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। जी। अब होता क्या है कि जब आप एक्सेस में किसी को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं अननोइंगली आप सामने वाले पर्सन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हो, एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं अपने पार्टनर को दिन में 10 बार अगर मैं फ़ोन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो जो मेरा जो पार्टनर जो है वो भी उसी तरीके से मुझे रेसिप्रोकेट करे। तो अब हुआ क्या कि जब आपने उसको इतना ओवर देना शुरू किया, आपने उसको ओवर रिस्पेक्ट आपने करना शुरू कर दिया, या आप ओवर इमोशनल आप होने शुरू हो गए, तो इवेंचुअली वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड वो जो प्रेशर जो है ना, वो धीरे धीरे करके बहुत सफोकेटिव होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर किसी एक रिलेशनशिप के अंदर ना एक पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। क्योंकि हमें ये लगता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हस्बैंड है या वाइफ है, तो मेरे को कंप्लीटली उस पर्सन के अंदर रहना है। दैट पर्सन बिलोंग्स टू मी ओनली। करेक्ट। तो लेकिन अब उस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपना एक इंडिविजुअल स्पेस है। एंड जब तक हम लोग किसी के स्पेस की अगर हम लोग रिस्पेक्ट अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, तो वो जो चीजें जो है ना वो फाइनली सफोकेटिव होनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है कि ये पार्टनर देखो मेरी कितनी केयर कर रहा है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, मेरे को कितना प्यार कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, राइट। लेकिन धीरे 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 करके जब वो एक्सेस जब हो जाता है तो वो इवेंचुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड देन लोग जो है ना वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, खुद इरिटेट हो जाते खुद हैं। इरिटेट हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे को थोड़ा तो टाइम दो, मेरे को सोलो ट्रिप पे मेरे को जाना है, या मेरे को आज अकेले मेरे को बैठना नहीं है, मेरा मन आपसे बात करने का। लेकिन जो सामने वाला पर्सन जो ओवर गिवर जो होता है ना, वो नहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता। तो फिर वो चीज़ें जो है ना, फिर वो इवेंचुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। फिर तो सर जब हमने अभी बात करी कि किसी के ऊपर इतना ओवर केयर करना, ओवर इमोशनल हो जाना, तो ये इमोशनल डिपेंडेंसी बेटर है, ये अच्छी है या बेकार है? देखो, हमें ना किसी के ऊपर भी किसी भी लेवल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली इमोशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट जब हम लोग हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे होता क्या है कि हम बहुत नीडी हो जाते हैं। अच्छा। कि अब मान लो कि मेरे को अगर प्यार आ रहा है तो भी मुझे वो पर्सन चाहिए, मुझे रोना आ रहा है तो भी मुझे वो पर्सन चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी मुझे वही पर्सन चाहिए। जी। तो जब ये डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये हमारी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है। अच्छा। हम लोग क्यों? क्योंकि आप फिर अपने आप को सेक्रीफाइस करके आपको ये लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है ना वही मुझे हैंडल कर सकता है, तो और इस दुनिया में और कोई पर्सन ही नहीं है कि जो मुझे हैंडल कर सके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। ओके। क्योंकि हम लोग होता है ना कि जब हम रो रहे होते हैं तो हमें कोई, वो कहते हैं ना, कंधा चाहिए होता है। या जब वो ब्रेकअप जब हुआ होता है तो उस ब्रेकअप के ड्यूरेशन में लोग रीबाउंड कर लेते हैं, राइट। क्योंकि आपको एक कहीं से भी एक इमोशनल सपोर्ट आपको वो उस टाइम पे मिलना जब शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेकंड पर्सन की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर। एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, राइट। क्योंकि उस टाइम पे आप इमोशनली इतने वॉलेटाइल होते हो कि आपको कहीं से भी अगर वो प्यार मिलता है ना, कहीं से भी वो एक केयर मिलती है जो आपने प्रीवियस रिलेशनशिप में जो आपने मिस करी होती है, तो हम लोग वहाँ पे नेचुरली फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ओके जी। तो जहाँ पे भी इस तरीके की जो ये चीज़ें जब ये आनी शुरू हो जाती है, इस तरीके की जब वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ जो है ना कि आपको आपकी इंडिविजुअलिटी को लाइक ख़त्म करता है। मैंने चाहे हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हर एक रिलेशनशिप के अंदर ना आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपकी अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो आपका जो पार्टनर जो है उसकी भी चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो लेट्स से कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है लेकिन मेरे पार्टनर को पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है, उसको लेट्स से कि उसको चाउमीन अच्छी लगती है। तो हम लोग एक मान लो एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे हम लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मैं ये सोचूंगा कि ठीक है यार, मेरे पार्टनर को ना पिज़्ज़ा पसंद नहीं है तो मैं भी, और उसको वो चाउमीन पसंद है तो मैं भी वो चाउमीन ले लेता हूँ। मैं इंटरनली मुझे पता है यार कि मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने आप को वो सेक्रीफाइस कर लिया। हम लोगों ने इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं यार तो क्या हो गया यार कि अगर मैंने आज चाउमीन खा ली तो, या मैंने अपने पार्टनर को खुश कर दिया तो क्या हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप ना उस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को राइज कर रहे हो। वो एक्सपेक्टेशन क्या हो गई कि यानी कि जो मेरा जो पार्टनर है वो वही करेगा जो मुझे अच्छा लगता है। या क्योंकि अगर मुझे पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगता तो वो देखो मेरे पार्टनर ने पिज़्ज़ा नहीं खाया,
उसको मान लो रेड कलर के कपड़े अच्छे नहीं लगते तो मैंने रेड कलर के कपड़े पहनने छोड़ दिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और आप अपने आप को सेक्रीफाइस जब आप कर रहे हो तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो आप। अच्छा। एंड डिपेंडेंसी जो है ना वो हर लेवल पे प्रॉब्लमेटिक होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हम लोग बात करें, एनर्जी लेवल पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिबरेशन के लिए आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हैं, हम लोग फ्री होने के लिए आए हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब तक हमारी ये कार्मिक साइकिल जब तक हमारी ये खत्म नहीं होगी जी। तब तक हम लोग उस व्हाइट लाइट में मर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। करेक्ट। तो व्हाइट लाइट में हम लोग कैसे मर्ज होंगे, जब मैं अपने जितने जो मेरे कार्मिक पैटर्न्स हैं, जितने भी जो मेरी अटैचमेंट्स हैं, उन सबको जब मैं खत्म कर दूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस को जब मैं खत्म कर दूंगा, जब मैं अपने आप को फ्री कर लूंगा, तभी हमारा असेंशन होना शुरू होता है। उससे पहले असेंशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल करेक्ट। तो लोग जैसे संन्यास लेते हैं, वो क्यों संन्यास लेते हैं? जब संन्यास का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी फैमिली से दूर हो गए, या आपकी जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे, आपने अपने आप को वहाँ से फ्री कर लिया है। तो जैसे ही आप फ्री करना शुरू करते हो तो आपकी डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो हर एक रिलेशनशिप के अंदर ना एक हेल्दी गैप होना ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप वो करोगे तो आपकी इमोशनल जो डिपेंडेंसी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ओके। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि अगर आप इतने डिपेंडेंट जब आप हो जाओगे ना, फिर क्या होता है कि कुछ लोग वो अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। देन तो ऐसे लोगों को फिर वो साइकेट्रिक हेल्प चाहिए होती है, या उनको फिर कोई काउंसलिंग उनको चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप शुरू से ही अगर अपने किसी भी रिलेशनशिप में हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी फिर। बिल्कुल सही सर। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो इंटरेस्ट था वो रियल था ही नहीं, वो बस एक टाइम के लिए था, एक मोमेंट पे था, हीट ऑफ द मोमेंट जो आजकल बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो वही जैसे मैंने पहले बताया कि इनिशियली ना हर कोई इंसान अपना बेस्ट देता है, राइट। हम लोग सब कुछ रोज़ी रोज़ी दिखाते हैं कि देखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना अच्छा हूँ मैं। लेकिन जब वो रियल टेस्ट होना शुरू होता है रिलेशनशिप का, तो जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाओगे, क्योंकि देखो आप 365 दिन जो है ना सेम नहीं हो आप सकते। सेम इमोशंस पे आप कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल सही। कभी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना जो गुस्सा है ना उस इंसान पे निकालते हैं जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, राइट। क्योंकि आजकल अगर आप ये देखोगे ये बहुत कॉमन ये कंप्लेंट्स होनी शुरू हो गई हैं बिल्कुल। कि मेरा पार्टनर जो है वो अब मेरे को वो टाइम नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा। और फिर क्या होता है, इवेंचुअली हमारे दिमाग के घोड़े ना जो इधर उधर दौड़ने शुरू हो जाते हैं कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं उसका कहीं और रिलेशनशिप तो नहीं हो गया। तो होता क्या है कि हम लोग अपनी और प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ओवर थिंकिंग से। बिल्कुल सही। जबकि अगर देखा जाए तो एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब हम लोग धीरे धीरे करके जब हम लोग अपने ट्रू सेल्फ पे जब आते हैं, और होता क्या है ना, देखो कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जब आप होते हो ना तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका अपने पार्टनर के साथ में एक कंफर्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। जब वो कंफर्ट क्रिएट होता है ना तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमें ये कहता है यार कि अब मुझे आर्टिफिशियल होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, अगर मेरे को इरिटेशन हो रही है तो मैं इरिटेशन दिखाऊंगा। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग नहीं दिखाते थे। तो जैसे ही वो कंफर्ट आया तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली कंफर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो कंफर्ट आप शुरू से ही आप रखो। बिल्कुल। आपको आर्टिफिशियल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, या ओवर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना आप नेचुरल रहोगे अपने किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, उतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप की जो लाइफ जो है ना उसकी लॉन्गेविटी जो है वो हमेशा रहेगी। अच्छा। आर्टिफिशियल मत हो आप, क्योंकि अगर आप देखो कि जो हमारे बहुत पुराने पुराने जो हमारे दोस्त जो होते हैं, हम उनके साथ हमेशा ऑथेंटिक रहते हैं, हम हमेशा ट्रू रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी ट्रू नेचर दिखाई होती है। इसीलिए आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो स्कूल फ्रेंड्स आज भी आपके होंगे जो बहुत अच्छे हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे 10 साल 20 साल 25 साल से आपका उनका रिलेशनशिप है। लेकिन जो लव रिलेशनशिप जो है वो बहुत सारे केसेस में तो 10 वीक्स तक भी नहीं चलता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग फ्रेंडशिप की अगर हम लोग बात करें वो 10 साल 20 साल पुरानी है। तो वो इसी वजह से ये चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आते किसी भी चीज़ को लेके। फिर तो सर अगर कोई इंसान सडनली एकदम से चेंज हो रहा है तो क्या हमें उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर को चेंज करना चाहिए? यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ये देखना है कि वो जो रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वो रिलेशनशिप। अच्छा। ओके।
अगर तो वो रिलेशनशिप आपका कैजुअल रिलेशनशिप है तो ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से अगर जा रहा है तो इसको ईजिली लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में बहुत रियल इंपॉर्टेंस रखता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो सामने वाला पर्सन अगर चेंज हो रहा है तो वो क्यों चेंज हो रहा है। तो देखो कि आपके वो अपने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स तो देखो आपको डालने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, इवन फ्रेंडशिप भी जो होती है, वो बिना एफर्ट्स के काम कर ही नहीं सकती। कंप्लीटली अग्री। कभी आप एफर्ट्स डालेंगे, कभी आपका फ्रेंड या आपका पार्टनर एफर्ट डालेगा। तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका पार्टनर भी जो है वो कुछ इमोशनल चेंजेस या बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो गो थ्रू कर रहा हो। एंड नॉर्मली फीमेल्स के साथ में ज़्यादा होता है कि जब उनके जब पीरियड्स जब होते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत इमोशनली नीडी हो जाती हैं फीमेल्स, राइट। एंड उस टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स का होता है क्या कि वो दे बिकम वेरी इमोशनल वॉलेटाइल। या उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं, उनको वो छोटी सी भी बात जो है ना वो बहुत ईजिली बुरी लग जाती है। जो सेम चीज़ उनको बाकी के डेज में जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो वाला टाइम पीरियड जब आता है, जब उनके मेंसेस जब वो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत परेशान हो जाती है, राइट। तो आपको पहले ये समझो कि वो जो पर्सन जो है वो क्यों चेंज हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वो वैलिड रीज़न है और ये रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको अपने पार्टनर को एक्सटेंडेड सपोर्ट देना चाहिए। ओके। इसी वजह से रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं होता कि जब तक तो अच्छा चल रहा है तब तक तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे ही कोई टफ पीरियड आया तो हम लोग कि वहाँ पे चेंज हो जाएंगे या अपने पार्टनर को छोड़ देंगे। लाइक मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को एक चीज़ सिखाते हैं कि सुख में तो ना हर कोई आके खड़ा हो जाता है आपके साथ बिल्कुल में, सही। लेकिन रियल लोग वही होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त है या फैमिली मेंबर्स है, रियल वही होंगे जो आपके साथ आपके दुख में खड़े हुए हैं, आपके परेशानी में खड़े हुए हैं, एग्जैक्टली। राइट। तो अगर आपका पार्टनर अगर चेंज हो रहा है और आपको वो रीज़न अगर समझ में आ गया वो क्यों हो रहा है, तो आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। इतना ईजिली अब अच्छे रिलेशनशिप्स को खोना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों को वही चीज़ देखनी है कि अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स करो, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एफर्ट्स करे, उसके बाद भी अगर रिलेशनशिप जो है वो मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा है या ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भागना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा पीछे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा, वो कहते हैं ना, रेत को आप जितना तेज पकड़ोगे वो रेत और ज़्यादा आपकी फिसलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जब आप उसको अपने हाथ में आराम से अगर आप रखोगे तो वो आपके हाथ में ही रहेगी। जी। सेम हमारे रिलेशनशिप में भी होता है। जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, सामने वाला पर्सन उतनी जल्दी आपसे भाग जाएगा। आप उसको फ्रीडम दो, आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसको दो, उसको इस तरीके की फ्रीडम दो कि वो अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको वो दिखा सके। उसको ये डर ना लगे कि अगर मैंने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाई तो मेरा पार्टनर जो है मेरे को छोड़ के चला जाएगा या वो मेरे को जज करेगा, राइट। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो रिलेशनशिप जो है वो इजीली मैनेज होता है। एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से वर्थवाइल रिलेशनशिप्स में आपको एफर्ट्स ज़रूर डालने चाहिए। बिल्कुल सही सर। अभी आपने कहा था कि ओवर थिंकिंग भी होती है। करेक्ट। ओवर थिंकिंग तो इट्स लाइक कि वो तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आजकल Correct. की जनरेशन के बच्चे अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वो उस चीज़ को राई का पहाड़ बना देते हैं। हाँ, तो उन चीज़ों में और कॉम्प्लिकेशंस ले आते हैं। करेक्ट। ये बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर हम लोग आजकल की जनरेशन्स को देखें, जो सो कॉल्ड जेन जी जो है, कंप्लीटली एक तो उनके अंदर ना वो पेशेंस खत्म हो गया है, एग्जैक्टली। राइट। एंड ये ट्रेंड भी चल गया है कि एक गर्लफ्रेंड को छोड़ा तो आप दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, चौथे पे चले गए। वो इसलिए हो रहा है, इतने ईजिली जंप इसलिए हो जाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि एक तो इमोशनल और फिजिकल नीड्स सबकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आजकल की न्यू जनरेशन स्पेशली अगर हम लोग बात करें, वो उसको ना हैंडल करने की कोशिश नहीं करते। वो वेट नहीं करते वो वेट नहीं करते, वो कहते हैं कि ठीक है यार कि नहीं हो रहा तो और किसी पार्टनर को ढूंढूंगा। लेकिन अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की जनरेशन्स की अगर हम लोग बात करें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ना वो रिलेशनशिप की वैल्यू थी। अगर कोई भी रिलेशनशिप में, अगर स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर वो कन्फ्लिक्ट आता था, तो वो एकदम से ये डिसाइड नहीं करते थे कि चलो सेपरेट हो जाते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं, राइट। वहाँ पे वो बहुत साल तक उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते थे। एंड बहुत हजारों लाखों में से कोई ऐसे कोई केसेस होते थे जो फाइनली डिवोर्स की तरफ जाते थे।
राइट। लेकिन अगर आप देखो कि जितने भी जो मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, एंड अगर आप कोर्ट में अगर आप जाओगे तो हजारों लाखों केसेस जो है ना वो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं। क्यों? पेशेंस नहीं है लोगों में, इंपॉर्टेंस नहीं है। करेक्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास जैसे यंग बच्चे भी आते हैं अपने, स्पेशली रिलेशनशिप रीडिंग्स करवाने के लिए आते हैं कि टैरो के थ्रू और आकाशी के थ्रू, उनका एक कंप्लेंट जो होती है ना वो ये होती है कि मेरे पार्टनर से ना मैंने इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगा या फेसबुक का पासवर्ड मांगा और उसने मुझे वो नहीं दिया। तो यानी कि वो मेरा पार्टनर ना कुछ छुपा रहा है। करेक्ट। या उसने ना मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को अपनी चैट्स नहीं पढ़ने दी। दैट्स देयर पर्सनल स्पेस। करेक्ट। लेकिन हम लोग वो चीज भूल जाते हैं। हाँ। देखो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। अथॉरिटेटिव हो जाते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि हमें सामने वाले की कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है या वो मेरी वाइफ है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि मैंने उस पर्सन को खरीद लिया है। एग्जैक्टली। उसका भी तो अपना पर्सनल स्पेस है। वो ठीक है, वो नहीं बताना चाहता, मैं कह रहा हूँ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, किसी और के साथ नहीं है, वो डेडिकेटेड आपके लिए ही है। तो लेकिन लोगों का क्या हो गया है कि अगर तो आप ये सारी चीजें शेयर करो ना, इट मीन्स आप ऑथेंटिक हो। जहां पे ही आपने इंस्टाग्राम छुपा लिया, फेसबुक छुपा लिया, स्नैपचैट छुपा लिया, तो इट मीन्स कि वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कि आपका पार्टनर जो है आपको चीट कर रहा है। तो आजकल वही जैसे हमने बोला ना कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है, ट्रस्ट जो है ना फैक्टर जो है ना वो कम हो गया है। एंड ट्रस्ट जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। एग्जैक्टली। पहले जो हमारा फेथ जो होता था, जो हमारा ट्रस्ट जो होता था अपने पार्टनर के ऊपर, वो अपने इमोशनल नीड्स की बेसिस पे होता था, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होता था। लेकिन आज के टाइम में मेंटल कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा फिजिकल कंपैटिबिलिटी के ऊपर लोग ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आप देखो कि जितने भी नए नए जो बच्चे, इवन मैं देखता हूँ कि जो स्कूल्स में भी जो बच्चे जो हैं, दे आर वेरी मच इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप, राइट। एंड एट टाइम्स वो इतना शॉक लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन ऑल सच एक्टिविटीज, जो पेरेंट्स के लिए फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को हैंडल करना। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से पता है कि जो ये न्यू जनरेशन जो है रही है ना, उनको स्पेशली ये समझने की जरूरत है, किसी भी एक रिलेशनशिप में अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, कंफर्ट रखना पड़ेगा। एंड मोर ओवर अगर हम लोग एनर्जी वाइज अगर अब हम लोग बात करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अगर हम लोग बात करें, कि इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स विद हुम कि यू आर एक्सचेंजिंग योर और द फिजिकल एनर्जीज, सो आप क्या कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग देयर एनर्जीज एंड यू आर लूजिंग योर एनर्जीज ऑल्सो। अच्छा। क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो, हमारे ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है कि जब भी दो पार्टनर्स जो है, एक मेल या फीमेल, और इवन मेल मेल या फीमेल फीमेल्स भी अगर हम लोग बात करें, फिजिकल रिलेशनशिप में जब वो आते हैं तो आपस में वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनका ऑरा जो है वो उस टाइम पे कनेक्ट होता है, उनकी जो फिजिकल बॉडी जो होती है वो कनेक्टेड होती है, एंड वहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं वो आपस में अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार हम लोग सामने वाले की चीज़ें ना हम लोग अपनी बॉडी में और अपने एनर्जीज में हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड दी वाइस वर्सा कि जो भाई आपका पार्टनर भी तो वो सारी चीजें वो करेगा जी। एंड इवेंचुअली होता है क्या है कि आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर बहुत ध्यान से अगर दिख रहा है, थोड़े टाइम के बाद ना वो जो पर्सन जो होता है वो उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है जैसे आपकी पर्सनालिटी है। अच्छा। वहां पे फिर वो बहुत डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने लग गई है, एंड न्यू जनरेशन्स को थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, स्पेशली जब हम लोग रिलेशनशिप की हम लोग अगर बात करें तो। एग्जैक्टली। पहले ये इसलिए भी नहीं इतना होता था कि जो इंसान है या एक पार्टनर पे हम लोग स्टिक रहते थे, हम लोग अपना 100% देते थे उस पार्टनर के साथ, उस रिलेशनशिप को अपना वर्कआउट कराने के लिए। करेक्ट। लेकिन आजकल छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स पे भी वो लोग स्विच करना प्रेफर करते हैं। हाँ, बहुत ब्रेकअप तो ऐसा हो गया कि जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो कि अच्छा आज पसंद नहीं आया, चलो ब्रेकअप कर लिया, कल कोई और रिलेशनशिप में आ गए, so on। कंप्लीटली अग्री। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। तो सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी एक इंसान को इतना आइडियलाइज कर लेते हैं कि हम उसकी रियलिटी नहीं देख पाते? हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि जब आप उस पर्सन को एक पेडेस्ट्रल पे जब आप वो बिठा देते हो ना, उसको एक अलग लेवल पे आप बिठा देते हो, तो आपका जो परसेप्शन जो है ना, आप जिस तरीके से उस पर्सन को आप देखना चाहते हो, आप वही चीज़ें उसके अंदर देखोगे। अच्छा। आप उसकी ट्रू पर्सनालिटी को चेक ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब तक तो आपका एनर्जीज ठीक है, जब तक आपका मूड ठीक है या आपका परसेप्शन उस पर्सन के लिए ठीक है, तब तक तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी।
लेकिन जैसे ही आपके अंदर कुछ शिफ्ट आया वो रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन ऑल्सो। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। जी। ठीक है, आपका कोई नया पार्टनर है कि जिसके साथ में रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना भी चाहिए, एक्स्ट्रा देना भी चाहिए, या बट ओवर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि आप इनिशियली जो चीज़ दे रहे हो ना, वो आपके उस रिलेशनशिप का एक बेस बन रहा है, आधार बन रहा है, वो उस बिल्कुल सही। रिलेशनशिप की नींव है, राइट? अब मान लीजिए कि आपके घर की नींव तो बहुत स्ट्रांग आपने रखी है, आपने बेस्ट मटेरियल आपने लगाया और नींव आपने बहुत अच्छे से रख दी, लेकिन जब ऊपर जब बिल्डिंग जब वो क्रिएट होनी शुरू हुई, जब वो घर जब वो बनना शुरू हुआ, तो आपने लो ग्रेड का आपने सामान लगा दिया। तो नींव चाहे कितनी ही भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो जो ऊपर जो आपने जो बिल्डिंग जो बनाई है, वो इवेंचुअली वो कोलैप्स कर ही जाएगी, बिल्कुल सही। राइट? सेम चीज जो होती है वो हमारे रिलेशनशिप में भी होती है कि इनिशियली आप जो भी बातें अपने पार्टनर को बोल रहे हो, जो भी कमिटमेंट आप अपने पार्टनर के साथ में जब आप कर रहे हो, वो सारी चीजें ना आपके रिलेशनशिप का आधार बन रही है। अब आपने आधार तो बहुत स्ट्रांग बना दिया, बेस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, बिल्कुल। एंड उस आधार के बेसिस पे उस जो भी रिलेशनशिप आपने जो गो थ्रू किया है, उसके बेसिस पे आपने उस पर्सन को ना एक हायर लेवल पे रख दिया कि यही मेरी पूरी दुनिया है। हम कहते हैं ना और कि उसके अलावा तो हमें कुछ और दिखाई देता ही नहीं है हम ही लोग। इज माय एवरीथिंग। करेक्ट। तो वो हम लोग कहते हैं ना कि फिर होता क्या है कि उसके सामने फिर आपको अपने पेरेंट्स भी नहीं दिखाई देते, भाई बहन भी नहीं दिखाई देते, दोस्त भी नहीं दिखाई देते। अगर वो हमें कुछ वो रियलिटी चेक करवा भी रहे होते हैं ना, तो भी हमें समझ में नहीं आता। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, अरे यार उसको क्या पता, ये मेरा पार्टनर है ना, तो मुझे पता है कि वो मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना ट्रू है, कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है, राइट? एग्जैक्टली। तो लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको एक बहुत बड़ा एक स्पेस दे दिया, उसको एक रुतबा दे दिया अपनी लाइफ में। तो अब जब वो रियलिटी जब आपके दोस्त दिखाते हैं, या वही पर्सन जब आपको अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखा रहा होता है ना, हम उसको देख ही नहीं पाते। एंड देन इवेंचुअली जब वो फाइनली जब एक ब्रेकअप जब होता है ना, फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, देखो मेरे फ्रेंड्स तो मेरे को बहुत टाइम से बोल ही रहे थे कि ये लड़का या ये लड़की जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर वहाँ पे वो रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप वो जा रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त है या स्पेशली लव रिलेशनशिप की अगर आज हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे इस टॉपिक का जो मेन कोर एसेंस जो है, इट इज़ ए लव रिलेशनशिप, राइट? Yeah. कि जो हम लोग चीज़ें बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग लव रिलेशनशिप में बात करें ना, बहुत स्लो एंड स्टडी चलो अपने रिलेशनशिप में, करेक्ट? क्योंकि जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एग्जैक्टली। बहुत पॉपुलर फ्रेज है हमारा। राइट? तो होता है क्या कि आप धीरे धीरे अपने पार्टनर को समझना शुरू करो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, सारी चीज़ें करो। तो जब ऐसे करोगे ना, तो कभी भी आप किसी भी पर्सन को उस लेवल पे नहीं लेके जाओगे, पेडेस्ट्रियल पे नहीं रखोगे आप उसको, या बोलोगे ना बहुत हायर उस पर नहीं रखोगे। और धीरे धीरे करके जब ये चीज़ होगी ना, तो वो लॉन्गिविटी होती है फिर उस रिलेशनशिप की। वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता 6.5 महीने में ख़त्म हो गया, कंप्लीटली। करेक्ट? तो रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है, उसको एक अच्छी लेवल पे अगर आपको लेके जाना है, और लाइफ लॉन्ग अगर आपको वो रिलेशनशिप रखने, स्लो चलो, भागने की जरूरत नहीं। हम लोग तेज जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा मुंह जल जाता है या वो खाना अटक जाता है ना, तभी तो कहते हैं ना कि खाने को एंजॉय करना चाहिए, धीरे धीरे करके खाओ। डाइटिशियन से भी अगर आप बात करोगे, वो कहेंगे खाने को आप जितना ज़्यादा च्यू कर सकते हो आप, उतना ज़्यादा बेटर है। सेम वे रिलेशनशिप को आप जितना स्लोली अगर आप उसको हैंडल करोगे, उतना ज़्यादा वो इजी हो जाता है। तो सर, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है जी। कि अभी आपने कहा कि एक रिलेशनशिप को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, राइट? स्लोली स्लोली। बट आजकल की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत भागा दौड़ी की है, और रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कि फटाफट हो जाए। करेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, देखो इसका जो एक कोर रीज़न जो है ना, वो है कि जो हमारे जो इंटीमेसी जो है, जो हमारी जो सेक्सुअलिटी जो है ना, वो बहुत हाई हो गई है, ओके। राइट? चाहे वो हमारे खाने की वजह से हो, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बोल दो, या हमारे एनवायरनमेंट बोल दो। तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली लोग जब मैं बहुत सारे लोगों का जब मैं काउंसलिंग करता हूँ या रिलेशनशिप जब मैं रीडिंग जब मैं करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो जैसे ही इमोशनली थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं ना, इमिडिएटली दे गेट इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप। या क्योंकि वो जो प्लेजर जो है ना, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड दिस, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, करेक्ट? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तो वहाँ पे जो फास्ट फॉरवर्ड जो है ना, वो इमोशनली चेज नहीं कर रहे होते, उनको वो फिजिकल चेज बेसिकली वो होता है। लेकिन और जो वो फिजिकल चेज भी जब वो बहुत ज़्यादा जब वो होता है, तो इवेंचुअली वो रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। क्योंकि
स्टार्टिंग में तो बहुत मेजर अट्रैक्शन होता है, राइट? तो Yeah. वो जो अट्रैक्शन जो है वो फिजिकल उसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड वो थोड़े टाइम तक ही रहता है। इसलिए मैं फिर से इस अपनी बात को मैं रिपीट करूँगा, आप अपने रिलेशनशिप में जितना टाइम देंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उस रिलेशनशिप को डेवलप करो, राइट? अगर आप पेड़ों को भी देखेंगे, जो इतने बड़े बड़े जो ट्रीज जो हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज आपने उगाए और वो कल वो कल हो पेड़ गए। बन गए। वो धीरे धीरे करके वो उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, वो डेवलप होना शुरू होता है एंड इवेंचुअली वो जो ट्रीज जो हैं वो 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स तक भी वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस तो स्ट्रांग होता ही होता है, लेकिन उनका जो ऊपर की जो ट्रंक जो होती है, ब्रांचेस जो होती हैं, लीव्स होती हैं, वो भी और पावरफुल होना शुरू हो जाती हैं। जी। तो जो लोग, जो जैसे आपने बोला ना कि इतना फास्ट फॉरवर्ड क्यों हो गए हैं, बेसिकली इट इज ड्रिवन बाय दिस क्रेविंग्स। अब प्रॉब्लम्स तो हो गई, क्या ये सॉर्ट आउट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। देखो कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ओके, हम लोग सॉल्यूशन तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक्चुअली में उस चीज को रिवाइव करना चाहते हैं या उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। मान लीजिए कि आपको बुखार हो रहा है, ओके, एंड आपके फैमिली वाले कह रहे हैं कि ज्योति जाओ डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि नहीं मुझे तो फीवर है ही नहीं, ये तो वो मैं अभी गर्मी से आई हूँ तो इसलिए मेरी बॉडी गर्म हो गई, इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर होगा। अगर आप वो एक्सेप्टेंस ही नहीं लेके आओगे तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाओगे ही नहीं, जी। राइट? तो पहला क्या है कि आपने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरे को फीवर हो रहा है तो मेरे को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जी। जब आप जैसे ही आप वो वहाँ पे जाके जब आप अपने ट्रीटमेंट जब आप करवाओगे तो ठीक होना शुरू हो जाते हो आप, राइट? सेम वे कि अगर आपकी किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप अपने पार्टनर को ये समझने की कोशिश करो कि वो अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कम्युनिकेट करो, डिस्कशन करो। जो कम्युनिकेशन जो है ना वो किसी भी एक रिलेशनशिप का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जैक्टली। अगर कोई आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो भी आप एक्सप्रेस करो, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो भी एक्सप्रेस करो। लेकिन नॉर्मली हम लोग उसका उल्टा करते हैं कि जब तक कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है ना तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर अपने पार्टनर की कोई चीज़ हमें बुरी लगी, राइट, तो हम लोग उसको सप्रेस कर देते हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को हम लोग सप्रेस कर लेते हैं। और सप्रेस क्यों कर लेते हैं? ये सोच के नहीं यार कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा ना तो शायद मेरे पार्टनर को बुरा लग जाएगा। तो वो जो सप्रेशन जो होता है ना वो धीरे धीरे करके वो पाइल अप होना शुरू होता है एंड वो इवेंचुअली एक दिन वो वॉल्केनो की तरह वो फट जाता है। फिर वो रिलेशनशिप में ना हम लोग पुरानी से पुरानी बातें भी हम लोग लेके आते हैं, हाँ। राइट, कि तुमने 10 साल पहले तुमने ये किया था या 6 महीने पहले तुमने ये किया था। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को अगर ठीक करना अगर आप चाहते हो तो पहला अंडरस्टैंडिंग रखो। दूसरा, आप अपने कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए। तीसरा, आपका उस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे को ना एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं पता होती। वैसे तो देखो रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं चाहिए, लेकिन ये थ्योरेटिकली ही ये चीज़ अच्छी लगती है कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, राइट? जी। बट अगर हम लोग ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एग्जैक्टली। कि हमें अपने किसी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस ना हो, चाहे वो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हर किसी से होती ही होती है, राइट? इट इज अ ह्यूमन नेचर। करेक्ट, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। तो अब वहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मैं एक्सपेक्टेशन पे जो मैं अपने रिलेशनशिप पे रख रहा हूँ वो मैं अपने पार्टनर को बता के चलूँ, मैं वो क्लैरिटी रखूँ कि बॉस मुझे आपसे ये चाहिए एंड मोर ओवर मैं इस रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि सामने वाले पर्सन से मुझे क्या चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से मुझे कोई चीज़ अपने पार्टनर से चाहिए, चाहे वो प्यार है, केयर है, पेम्परनेस है, उसी तरीके से मेरे पार्टनर को भी मुझसे कुछ चाहिए होगा। वहाँ पे हम लोग इस नीड को हम लोग भूल जाते हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले ये भी आपको देखना है कि आप उस रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो वही चीज़ आप करो। एंड मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हैंडल नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली आप काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो। कपल जो है उनको हमेशा काउंसलिंग पे ज़रूर जाना चाहिए। आप किसी हीलर से आप हेल्प ले सकते हो, किसी साइकाइट्रिस्ट से ले सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से आप ले सकते हो, बट उसको चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली काम करी जा सकती हैं, प्रोवाइडेड आपकी इच्छा होनी चाहिए उस रिलेशनशिप को ठीक करने की। बिल्कुल सही। बिना इच्छा के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था आज। मुझे एक्चुअली हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा कि एक अच्छे रिलेशनशिप या एक लंबे रिलेशनशिप को बनाने के लिए कम्युनिकेशन और एक दूसरे पे ट्रस्ट
करेक्ट, रिस्पेक्ट, उनको स्पेस देना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस डेफिनेटली। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी ऐसे डिस्कशंस के रिलेटेड हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारी ऑडियंस, हमें पर्सनली आपकी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। जी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाए। प्लस अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू, नमः शिवाय। नमः शिवाय।